हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ व्लॉगिंग विद मी। तो आज है हमारा 4th डे चंपावत में और आज हम जा रहे हैं गोलजू भगवान के मंदिर उनके दर्शन करने के लिए। गोलजू भगवान की बहुत मान्यता है पूरे उत्तराखंड में। उनकी पूरी हिस्ट्री बताएंगे आपको। गोलजू भगवान को जस्टिस ऑफ गॉड कहा जाता है, गॉड ऑफ जस्टिस कहा जाता है। और आइए रास्ते में आपको चंपावत का बाज़ार भी दिखाते हुए चलते रहेंगे। हम लोग गोलजू भगवान के मंदिर भी पहुंच चुके हैं। ये मेरे पीछे आप मंदिर देख पा रहे हो, ये गोलजू भगवान का मंदिर है। मैं इसको लपेट दूँ ना, इसके हाथ पर नहीं रख सकते। नहीं कर दो। गोलजू देव न्यायप्रिय देव हैं। सर्वप्रथम तो न्याय के लिए जाने जाते हैं और ये भैरव के अवतारी माने जाते हैं। ये खिचड़ी है, इसको यहाँ पे दान कर दिया जाता है। देख ही सकते हैं लोगों ने करे हुए हैं। तो गाइस हम लोग जा रहे थे कल वाले गांव में जहाँ पे शूटिंग चल रही है। हम लोगों ने एक गलत टर्न लिया और हम लोग फिर एक ऐसी रोड पे आ गए जो पूरा का पूरा चीड़ के पेड़ों से कवर्ड है। हर तरफ से, चारों तरफ से, हर जगह चीड़ के पेड़ है। मेरे पीछे देखो, आगे देखो, मतलब किसी भी डायरेक्शन में मैं देखूंगा ना, मुझे सिर्फ और सिर्फ चीड़ के पेड़ दिख रहे हैं यहाँ पे। अब ये देखिए, हर तरफ चीड़ के पेड़ हैं, वो भी बहुत बड़े बड़े। और ये गाइज ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस रीजन में है, ये अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोमीटर से ये ऐसे ही चल रहा है। और आई सपोज़ आगे पता नहीं कितना जाएगा ये ऐसे ही। तो ये सारी की सारी जो आप देख पा रहे हो, जो सूखी हुई पड़ी हुई हैं, ये सब कुछ, ये आप जो भी देख पा रहे हो, ये सारे के सारे चीड़ के पत्ते हैं जो गिर के सूख गए। अगर कोई हरा वाला होगा तो आपको दिखाऊंगा। ये देखिए गाइस, जैसे ये है एक फ्रेश चीड़ का पत्ता जो अभी मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते पहले गिरा होगा, एट मैक्स 1 हफ्ते पहले, उससे पहले नहीं। तो यही ऐसे ही गिरते गिरते ओवर द ईयर्स इसने पूरा का पूरा जो फॉरेस्ट लैंड है उसको कवर कर लिया। और अब आप देखिए कैसा दिखता है। ये देख रहे हैं आप, ये इतनी थिक, मतलब अप्रॉक्सीमेटली ये होगी कुछ आधे सेंटीमीटर की मान लो। मैं तो जा रहा था, मैंने सोचा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देते हैं, तो मैंने कर दी। आई होप आपको पसंद आई हो। ये देखिए, ये पेड़ इतने पुराने हैं और इतने लंबे हैं कि इनके अंदर बेल उग गई है, वो भी फुल फ्लेश्ड बेल। नीचे से आपको जड़ें भी दिखेंगी। मैं देखता हूँ अगर मैं और पास जा पाऊंगा तो। ये देखिए गाइस, ये पेड़ इतने पुराने हैं कि इन पेड़ों के अंदर एक अलग ही बेल उगने लग गई, ये पूरी ऊपर तक गई है। आपको चीड़ के पेड़ जो है नीचे से काले दिख रहे होंगे। ये देखिए आप, ये यहाँ से काले हैं, ये वाला भी नीचे से काला है। आप ऊपर देखिए, ऊपर ये ब्राउन है, राइट, ये ब्राउन है पूरा ऊपर से। बट जैसे जैसे आप नीचे आते रहोगे ब्लैक होता रहेगा। और ये हर पेड़ ऐसे ही है, ऊपर से ब्राउन है, नीचे आएगा ब्लैक हो जाएगा। दैट्स द सेम थिंग हैपनिंग विद दिस इज वेल। ब्लैक नीचे से ऊपर जाएगा तो ब्राउन होता रहेगा। जितना ऊपर जाएगा, यहाँ से ब्राउन होना शुरू हुआ है। मतलब ये पेड़ यहाँ तक इसमें फ्लेम्स आई थी। थोड़ा सा तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पूरा जो टॉप मोस्ट लेयर थी पेड़ की, उसमें पूरी आग लग गई थी। देख रहे हो कार्बन, जैसे आप लकड़ी जब घर पे जलाते हो सर्दियों में, जैसे हम दिल्ली में लकड़ी जलाते हैं,
नीचे से ये पेड़ बिल्कुल फ्रेश है, इसका ये वाला पार्ट इज़ कम्प्लीटली फ्रेश। ये देखिए ये वाला पार्ट भी फ्रेश है। अब नीचे जाते रहोगे, कुछ कुछ पार्ट्स बिल्कुल फ्रेश है और कुछ कुछ बिल्कुल काले पड़ रहे थे, जैसे ये देखिए, ये देखिए। अब पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जितने भी आप चीड़ के और देवदार के पेड़ मेरे पीछे देख रहे हो, ये यहाँ के ओरिजिनल पेड़ नहीं है। इनको माइग्रेट करा गया था, और कब माइग्रेट करा गया था? व्हेन वी वर रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स को एक्चुअली बोट चाहिए था, और बोट के लिए वाटर प्रूफिंग के लिए उनको एक केमिकल या फिर एक मटेरियल चाहिए था। तो उन लोगों ने 150 से 200 साल पहले यहाँ पे देवदार और चीड़ के पेड़ लगा दिए। उससे बढ़ते 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 ओवर द ईयर्स वो चीड़ और देवदार के पेड़ इतने बड़े हो गए और इतने फैल गए कि उन्होंने पूरा का पूरा जंगल बना लिया, पूरे के पूरे पहाड़ कवर कर लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पाइन इवेंचुअली बढ़ता कैसे है। तो मेरे को यहीं पे कुछ पाइन्स दिखे जो गिरे हुए थे, मुझे हर साइज़ का एक पाइन मिल गया, तो मैंने सोचा मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये एक बेबी फ्रूट होता है जिसके अंदर यही आप लिक्विड देख पा रहे हो, रिजन। ये गोई सा होता है, बहुत चिपचिपा होता है, मतलब एक्सट्रीमली। मैंने इसको छुआ था एंड इट फेल्ट लाइक फेविकॉल, या। एंड देन उसके बाद ये थोड़ा सा बड़ा और होता है, उसके बाद फिर ये ऐसा हो जाता है, इससे ये ऐसा हो जाएगा। फिर उसके बाद ये थोड़ा और बड़ा होता है, या तो ये ऐसा इनक्लोज्ड रहेगा या फिर ये ऐसा हो जाएगा और पूरा खुल जाएगा। बट दिस इज़ द फाइनल स्टेज, एंड जब ये इस स्टेज पे आता है तब ये पेड़ों से गिर जाता है। और गाइज उसी रेजन या फिर गू को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस तरीके की लाइंस बनाई जाती हैं, इस तरीके का डिज़ाइन या फिर जो आपको सही लगे बना के बीच से एक लाइन खींच दी जाती है, ताकि जितना भी गू निकलेगा इस पेड़ में से, गू रेजन, वो सारा का सारा नीचे आए स्ट्रेट लाइन के थ्रू। और यहाँ नीचे एक बकेट या फिर एक मग लगा दिया जाता है ताकि वो सारा का सारा गू / रेजन उसमें कलेक्ट हो जाए। इस पेड़ पे भी यही सेम डिज़ाइन है, पर इस पेड़ पे आग लगी थी तो ये आपको थोड़ा सा वियर्ड लग रहा होगा, पूरा ब्लैकआउट हो चुका है। वो जो वाइट कलर का आप देख पा रहे हैं ना, दैट इज़ द थिंग जिससे ये और ज़्यादा फ्लैमेबल हुआ। और वो वाइट थिंग ही, दैट्स द रीज़न। रेजन, RESIN, रेजन / गू इज़ हाईली फ्लैमेबल। तो इन जंगलों में आग लगना इज़ इवन ईजियर। तो गाइज ये आप मेरे सामने जो देख पा रहे हैं, ये है वो जंगल जहाँ से हम अभी आ रहे हैं। जो लोगों ने पॉट्स टिन के डब्बों से ही बना लिए, जो तेल के डब्बे आते हैं, जो पेंट के डब्बे आते हैं, प्लास्टिक के, मेटल के, उन्हीं से हम लोगों ने पॉट्स बना लिए। पहाड़ी नींबू हैं, इतने बड़े तो आम आते हैं दिल्ली में, जितने बड़े यहाँ नींबू देखने के लिए मिल रहे हैं मुझको। आंटी थैंक यू सो मच, बाय बाय। तो अभी हम हैं प्रोड्यूसर्स के साथ, जोधा फिल्म, जो मूवी चक्रव्यूह आ रही है। दीज आर द पीपल हु हैव प्रोड्यूस्ड इट। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि चक्रव्यूह किस मूवी के ऊपर, किस आइडिया के ऊपर बेस्ड है? बेसिकली ये सुशीला रावत जी हमारी जो हैं, इनका एक प्ले है प्रेम आहुति, जो शेक्सपियर के नावल ओथेलो पे बेस्ड है, उस पर ये है। और इसको हमने उसी परिप्रेक्ष्य में उसको हमने दिखाया है कि हमारे पहाड़ में उस कहानी को रूप दिया है। अच्छा। और मेन इसके अलावा, क्योंकि शेक्सपियर का नावल तो शेक्सपियर का नावल है, तो उसको हमने इसकी वेशभूषा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का पहनावा, यहाँ की बोली, इसको आधार बना के इसको हमने प्रेजेंट किया है। मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड में 70 फिल्म बनी होंगी ओथेलो के ऊपर। ये उसकी एक कड़ी है, उसको हमने अपने राज्य को, चंपावत को दिखाने के लिए ये खास करके एक प्रयास किया है। अंकल, तो सर बेसिकली ओथेलो इन अ पहाड़ी वर्जन। It's a Pahadi version. That's what I told you. There are almost 70 movies all around the world, Right. in a different languages made on this base. So हमने भी एक प्रयास किया है जिसको हम अपनी भाषा, अपनी बोली, अपनी संस्कृति, अपनी वेशभूषा को दिखाते हुए और अपना पर्यटन को इसमें बढ़ावा दें। तो सर व्हाई दिस हाउस एंड नॉट एनी अदर? ये घर जो है वैसे तो हमारे लोकेशन यूनिट ने चूज़ किया है। ये 600 साल पुराना मकान है। Right. और उसमें आप देखेंगे इसकी जो
बहुत खूबसूरत काशीदाकारी हुई हुई है। राइट। दैट इज़ वन ऑफ द मार्बल। Okay. तो उसको एक सारा जो मैंने आपको बताया, जब हम दिखा रहे हैं अपना कल्चर, अपनी इतनी खूबसूरत लोकेशंस, Right. उसको ये मद्देनजर रखते हुए इसको हमने Right. इंक्लूड किया। एंड सर मूवी के प्रोटैगनिस्ट कौन है? वैसे तो आप कहें तो इसमें सुशीला रावत जी या जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, मेन सूत्रधार तो सब रंगमंच के लोग हैं, तो दे आर द वन प्रोटैगनिस्ट। तो जो क्रू है, जो प्रोटैगनिस्ट है, वो मेनली पहाड़ी रीजन से ही है। पहाड़ी रीजन पहाड़ी region देयर से। मेनली ऑल आर, और ये सब रंगमंच के कलाकार हैं। Okay. इन्होंने बहुत सारी फिल्म्स की हुई हैं। राइट। ओके, तो सर वन लास्ट क्वेश्चन, व्हेन कैन आई एक्सपेक्ट टू सी द मूवी? I think if it goes through well, we will be in summer of this year. Okay. We'll be able to. 2022 समर। 22. ओके, दैट विल बी परफेक्ट। ओके, तो गाइस आज हम लास्ट डे था हमारा चंपावत में, और अब हम जा रहे हैं वापस होटल की तरफ। आज हम शूटिंग में आए थे, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, तो मैं आपको ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया। हम लोग जनरली पूरे दिन एक गोलजू भगवान के मंदिर चले गए, उसके बाद हम लोग एक चीड़ के एक जंगल में चले गए, जिसकी मैंने पूरी वीडियो बनाई है। तो आज ज़्यादा कुछ हुआ नहीं शूटिंग में, तो मैंने आपको कुछ दिखाई नहीं। मैं पिछले साल भी चंपावत आया था फरवरी के टाइम पे ही, एक दूसरी मूवी की शूटिंग ले। तो उस टाइम पे मुझे एक भाई मिला था मेरा, 2 भाई मिले थे। एक उनमें से एक भाई ने तो मूवी में एक्टिंग भी करी थी, और काफ़ी एपिक एक्टिंग करी थी। और उसका एक दोस्त है, उससे मैं आज आपको मिलवाता हूँ। उस भाई ने अपना एक यूट्यूब चैनल बना रखा है, बिज्जू पहाड़ी। भाई Hey तेरा guys. नाम बता पहले तू। सो गाइज, मेरा नाम है शिवांक गोस्वामी और मैं रहने वाला हूँ चंपावत से। हाँ, अपने चैनल के बारे में कुछ बता। तो गाइज मेरा भी यूट्यूब में एक छोटा सा चैनल है जिसका नाम है बिज्जू पहाड़ी व्लॉग। सो गाइज उसमें मैं करता हूँ व्लॉगिंग और छोटा मोटा मतलब गाने वाने बना लेता हूँ। तो गाइज ऐसे ही कुछ स्टार्टिंग कर लेते हैं हम, कुछ ऐसे ही। तो भाई अभी कुछ देर पहले ना इस भाई ने अपनी व्लॉग शुरू करा था। भाई क्या गलत तरीके से बोलता है यार। तेरा चैनल पहाड़ी है? हाँ, मेरा पूरा पहाड़ी है, पहाड़ी। मतलब पहाड़ी बोलता नहीं हूँ, मतलब पहाड़ी चैनल है करके, मतलब चंपावत एक मतलब पहाड़ के उसमें आने वाला हुआ, तो मैं पहाड़ी चैनल से इसलिए मैंने नाम रखा। तो कितने टाइम से बना रहा तू तो वीडियोस यार? मैं 11 महीने हो गए मेरे को। 11 महीने हो गए। हाँ। अब हम आ रखे हैं हमारे दिन के आखिरी स्टॉप पे। यह है चंपावत का एक काफ़ी मशहूर मंदिर, बालेश्वर मंदिर। ये सेंट्रल मार्केट, चंपावत का जो मार्केट है, फिर उसके बीचों बीच एक गेट मिलेगा आपको। उससे आप अंदर आएंगे, उससे आप ऊपर चढ़ेंगे, फिर आपको एक मंदिर मिलेगा, और मैं आपको ये मंदिर दिखाता हूँ, बहुत सुंदर है। तो गाइस ये है बालेश्वर मंदिर की एंट्रेंस। आप जैसे ही अंदर घुसोगे ना, आपको यहाँ पे पत्थर के ऊपर इतनी मतलब उस टाइम के हिसाब से इस तरीके की कारीगरी करी गई है। ये आज के टाइम पे भी आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई हैंडमेड ऐसी कारीगरी करना पॉसिबल है भी अभी भी। अरे देखिए इस तरीके की कार्विंग पत्थरों के ऊपर इज जस्ट फिनोमिनल। दिस इज सो ब्यूटीफुल। मतलब आई एम प्रीटी श्योर ये मंदिर कम से कम 500-600 साल तो पुराना होगा ही, और उस टाइम पे इतनी परफेक्ट कारीगरी करना, अब ये देखिए इतनी परफेक्ट कारीगरी करना, आई हैव नो क्लू हाउ इज इट इवन पॉसिबल। अब देखिए एक बारी, मतलब कितनी परफेक्टली इनको बनाया गया है, कितनी परफेक्टली इनको सजाया गया है, कितना मतलब यहाँ पे हाथी देखिए यार, मतलब पत्थर में ऐसा हाथी बनाना इज, आई डोंट नो हाउ दे इवन मेड इट। मैं पेपर पे नहीं बना सकता इतना सुंदर हाथी, इन लोगों ने पत्थरों पे बना रखा है। अब ये हम आ गए हैं सेंट्रल पार्ट ऑफ द मंदिर में। इतने पहले ये कार्विंग हाथों से कैसे करी गई, मतलब इट इज़ जस्ट अनबिलीवेबल फॉर मी कि उस टाइम पे इतनी परफेक्ट कार्विंग लोगों ने अपने हाथों से करी है, जो अभी तक प्रिजर्व्ड है, और जो अभी तक मेरे हिसाब से तो काफ़ी सुंदर दिखती है।